बिहार के जितने भी आलिम मुफ्ती है उन सबको मेरी तरफ से खुला चैलेंज। किसके बारे में बताओ? किसके बारे में चैलेंज कर रहे हो? आलिम को, मुफ्ती को, मौलाना को? महर के बारे में, दहेज के बारे में। हमारे उधर जो 6 लाख 7 लाख महर रखता है, महर कम से कम होना चाहिए। जो सुन्नत है, कुरानों में है, उतना महर होना चाहिए। पहली रात में महर अदा कर देना चाहिए। 10 दिरहम महर इस्लाम में जायज है, तो उसी हिसाब से महर रखा करे। और जिसकी जितना हैसियत है, हैसियत के हिसाब से महर रखा करे। अब लड़का है या मजदूरी करने वाला है, उसका महर रख देते हो 6 लाख 7 लाख, तो वो महर कहाँ से दे पाएगा? जब महर दे नहीं पाएगा वो औरत तो गुनाह करेगा ही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे। मैं अली असगर, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल नबी का फरमान 07 में। आप लोगों का स्वागत है। हमारे जो बिहार का जो भी मौलवी है, आलिम है, उलेमाए हैं, मौलाना है, उन लोग की गलतियों की वजह से हम लोगों का औरत जो गुनाह कर रहा है, उन लोग का, इन मौलवियों का कारण है। जो भी आलिम है हमारे उधर का, मेरा बात जरा गौर से सुनिए। आप लोग जब शादी दिलाते हो, निकाह पढ़ाते हो, तो ये पूछते हो कि निकाह में महर कितना रखा जाएगा, कितना होना चाहिए। आप लोग खाली, आप लोगों को पैसा मिला महर पढ़ाने का, वो लेके महर पढ़ाया, भाग गया। ये नहीं सोचा कि महर कितना होना चाहिए, इस्लाम के थ्रू से कितना महर होना चाहिए, इस्लाम में कितना महर जायज है। वो सब आप लोग नहीं सोचते हो। आप लोगों को क्या पैसा मिला, महर पढ़ाया, भाग गया। हलाल हराम क्या है, महर का मतलब क्या है, शादी का मतलब क्या है, ये हमारे उधर का आलिम लोग एकदम से जाहिल आदमी है। एकदम जाहिल आलिम है सब। जितने भी आलिम है ना, सब जाहिल है। इल्म जरा सा भी नहीं है दिल में। तो आज हमारे उधर जो भी औरत आज गुनाहों में मुब्तला हो रहा है, शौहर को छोड़ के दूसरे के साथ संबंध बनाता है, और चाहे कुमारा हो, जो कुमारी हो, सबका वही हाल है। अब क्या करेगा शौहर भी? क्या करेगा? पैसे की तंगस्ती की वजह से बीवी बच्चे को छोड़ के बाहर आता है कमाने के लिए। बीवी दूसरे के साथ संबंध बनाता है। ये नहीं सोचता है कि शौहर मेरे लिए कमाने के लिए गया है, तो अपना ईमान धर्म बचा के रखो। जो भी करता है औरत लोग, जो भी हमारे उधर का आलिम है, मौलवी है, उन लोग का गलती है। उन लोग की गलती की वजह से हमारे उधर का औरत गुनाह कर रहा है। नहीं तो मैं भी तो, हम लोग यहाँ मुंबई में रहते हैं, यहाँ भी तो शादी ब्याह होता है, यहाँ भी तो औरत सही से रहते हैं। अगर महर 8 लाख 10 लाख 6 लाख रखोगे तो वो औरत तो गुनाह करेगा ही। उसको तो मालूम है मेरा महर इतना है, मेरा शौहर इतना महर दे नहीं पाएगा। अगर मैं कुछ भी करूंगा तो मेरा शौहर थोड़ी हमको कुछ कर पाएगा, महर तो दे नहीं पाएगा। इसलिए वही सोच के हमारे उधर का औरत गुनाह करता है, शौहर को छोड़ के दूसरे के साथ गुनाहों में मुब्तला रहता है, दूसरे के साथ संबंध बनाता है। बिहार का जो भी आलिम उलेमा है, उन सब से मेरा गुजारिश है कि आप लोग शादी में निकाह पढ़ाने जाते हैं तो पहले पूछ लिया करो महर कितना होना चाहिए। कम से कम जो महर इस्लाम में है, 10 दिरहम महर इस्लाम में जायज है, तो उसी हिसाब से महर रखा करे। और जिसकी जितना हैसियत है, हैसियत के हिसाब से महर रखा करे। अब लड़का है या मजदूरी करने वाला है, उसका महर रख देते हो 6 लाख 7 लाख, तो वो महर कहाँ से दे पाएगा? जब महर दे नहीं पाएगा वो औरत तो गुनाह करेगा ही। उसको मालूम है कि मेरा शौहर इतना महर दे नहीं पाएगा, मैं कुछ भी करूँगा, चाहे गुनाह करूँ, कुछ भी करूँ, किसी के साथ भी कुछ भी करूँ, गलत काम करूँ, मेरा शौहर तो मुझे रखेगा ही, क्योंकि महर दे नहीं पाएगा। इसलिए उसकी वजह से हमारे उधर का औरत आज बिगड़ा हुआ है। तो मेरा आप सभी से गुजारिश है, खास करके हमारे बिहार के, सीमांचल बिहार के जो भी आलिम है, उलेमा है, उससे ज़्यादा मेरा गुजारिश है कि महर कम से कम रखा कीजिए। और महर का मतलब क्या है? निकाह हुआ, महर बांधा, पहली रात में महर अदा करना चाहिए, तभी वो शादी जायज़ होता है, नहीं तो शादी हराम है।
वो लड़का गुनाहों में मुब्तला रहता है, लड़की भी गुनाहों में मुब्तला रहता है। अगर किसी मेरा बात आप किसी भी आलिम को अगर गलत लगता है तो मेरा आप लोगों से मेरा खुला चैलेंज है, मेरे साथ डिबेट कीजिए, खुला आमना सामना बात कीजिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं आप लोगों से, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ कि महर कम होना चाहिए तो महर पहली रात में अदा करना चाहिए। नहीं अदा करने पर वो औरत, वो मर्द एकदम गुनाहों में मुब्तला रहता है, भले ही उसका शादी हो जाए। महर अदा नहीं करने पर वो शौहर उसका और वो बीवी भी गुनाहों में मुब्तला रहता है। जब तक महर अदा नहीं होगा वो गुनाह ही गुनाह करेगा। महर दो, तो बाबा आदम के पास तो महर के लिए कुछ देने के लिए था नहीं, तो अल्लाह ताला ने कहा कि दरूद शरीफ पढ़ो और उसको महर के थ्रू उसको अदा करो। जब बाबा आदम ने दरूद शरीफ पढ़ा, उसको महर के थ्रू अदा किया, तो जब अल्लाह ताला, मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबा आदम को महर अदा करने पर मजबूर किया है, तो हम लोग क्या, हम लोग तो आम आदमी है, हमें उसके बंदे हैं, तो हम लोग को तो महर पहले देना चाहिए, पहली रात में दे देना चाहिए, फिर उस बीवी के साथ संबंध बनाना चाहिए। इसलिए तो आजकल हमारे उधर का औरत जो गुनाह कर रहा है, भाग रहा है, शौहर को छोड़ के, शौहर को छोड़ के दूसरे के साथ गलत संबंध बनाता है, तो इसी का कारण है। अगर महर अदा नहीं करेगा तो वो औरत गुनाह में मुब्तला रहेगा और शौहर भी गुनाह में मुब्तला रहेगा। कि इस्लाम में महर कितना है और कितना होना चाहिए। हमारे बिहार में जो 8 लाख 10 लाख 6 लाख महर बांधता है, का हैसियत है या मजदूरी करने का, महर बांध देता है 10 लाख, वो महर अदा नहीं कर पाता है, इसके लिए बीवी तो नखरा करता है। मेरा, अगर मेरा वीडियो जो भी आदमी देख रहा है, बिहार के जितने भी जाहिल मौलवी है उन लोग तक मेरा वीडियो पहुंचा देना। अगर उन लोग को जरा सा भी अगर मेरे पे कुछ हो तो मेरा नंबर वीडियो में चल रहा होगा मेरा नंबर, तो मेरे से कांटेक्ट करें कि महर के बारे में कुछ भी पूछना, मैं सवाल जवाब के लिए तैयार हूँ। तो महर कितना होना चाहिए, और ख़ास करके हमारे उधर के जो आलिम हैं, पहली बात तो वही लोग गुनाह करता है, शादी करता है दहेज के लिए, अपाची गाड़ी मांगेगा, सोना मांगेगा, जाहिलियत तो उन्हीं लोग के अंदर भरा हुआ है, तो आम आदमी तो कर ही सकता है। इसलिए बोलता हूँ कि दहेज भी कम होना चाहिए, महर भी कम होना चाहिए, जितने इस्लाम में है उतना रखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा कम महर रखा करो। और दहेज के लिए तो मैं कहता हूँ कि जो लड़का नकारा है, निकम्मा है, वही दहेज मांगेगा। इस्लाम में दहेज लेने के लिए हराम किया है, दहेज तो लेना नहीं चाहिए। जो अगर लड़की का बाप माँ खुशी से दे वो ले लिया करो, दहेज लेना नहीं चाहिए। अगर दहेज होगा तो महर भी ज़्यादा होगा, अगर दहेज कम होगा तो महर भी कम होगा। इसके लिए दहेज मत लिया करो भाई, दहेज से कुछ नहीं होता है। मेहनत करो, हलाल खाओ, अल्लाह ताला के तरफ हाथ उठाकर फरियाद करो कि हलाल रोजी रोटी खिलाएं, हराम खाने की कोशिश मत करो, दहेज से बचो। इस्लाम में दहेज हराम है, तो इसके लिए मैं कहता हूँ अगर दहेज लोगे तो महर तो रखेगा ही रखेगा, 8 लाख 6 लाख 10 लाख, उसमें लड़की वाले का गलती नहीं है, गलती तुम्हारा है। अगर दहेज नहीं लोगे तो महर कम होगा, इस्लाम के थ्रू शादी ब्याह होगा, निकाह होगा, हदीस कुरान के मुताबिक जो अल्लाह का नियम है, रसूल का नियम है। ये नहीं कि आज दूंगा 5,000 कल दूंगा 5,000, ऐसे में महर अदा नहीं होता है। महर पहली रात में दे दिया करो पूरा, फिर तुम्हारा शादी हलाल होगा, नहीं तो वो हराम होगा। बेचारा, मेरा बात अगर गलत आप लोगों को लग रहा है तो किसी आलिम से मेरा बात कराइए, आमना सामना बैठा के, मैं हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो भाई लोग, मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और ख़ास करके सीमांचल में जो भी आलिम है, मौलवी है, मुफ्ती है, उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा देना। मेरा उन लोगों से खुला चैलेंज है, अगर मेरा बात गलत होगा तो मैं उन लोग का जूता मेरा सर।